तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हमारा जो क्वेश्चन जो हमने दिया था आपको पार्ट 5 वाले वीडियो में, पार्ट 5 नहीं पार्ट 10 सॉरी, इसमें अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स के मैंने आपके बारे में बताया था। और पार्ट 9 जो था उसमें मैंने आपको ऑपरेटर एसोसिएटिविटी और ऑपरेटर प्रेसिडेंस के बारे में भी बता के रखा हुआ है। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोगों को ये क्वेश्चंस मैंने दिए थे, तो चलिए देखते हैं इन लोगों के आंसर्स क्या होंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक्स का वैल्यू को मेरे को दे रखा है 8, ठीक है, और वाई को मेरे को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखो एक वाई के बाद यहाँ पर क्या है, प्लस प्लस एक्स है, तो मैं यहाँ पर एज इट इज़ पहले लिख देता हूँ प्लस प्लस एक्स माइनस एक्स माइनस माइनस। ठीक है, फिर वाई इज इक्वल्स टू प्लस प्लस एक्स करोगे तो क्या होगा, पहले इंक्रीमेंट होना है फिर यूज़ होना है, तो पहले इंक्रीमेंट करो तो ये बन जाएगा 9, तो फिर मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 9। ठीक है, फिर यहाँ पर आ रहा है माइनस। ठीक है, अभी ये आपका क्या बन गया है, यहाँ पर 9 बन गया है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। उसके बाद एक्स को आपको क्या करना है, पहले यूज़ करना है फिर माइनस माइनस। देखो पहले हमने इसे यूज़ किया, अब माइनस माइनस होगा तो इसका वैल्यू जो है वो बन जाएगा 8। ठीक है, यूज़ करने के बाद उसका वैल्यू डिक्रीज करता है। अब 9 माइनस 9 करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 0। ठीक है, अब यहाँ मेरे को बोल रहा है सी आउट वाई का वैल्यू क्या है, 0, और टैब स्पेस मतलब 8 स्पेसेस छोड़ देना है, और एक्स का भी वैल्यू प्रिंट कराना जो कि है 8। ठीक है, तो ये आंसर है आपका, 0 और 8 ऐसे प्रिंट होगा। ठीक है, ये है मेरा पहला क्वेश्चन। देखते हैं मेरा दूसरा क्वेश्चन। इफ़ ए इज इक्वल्स टू 6, बी इज इक्वल्स टू 10 और सी इज इक्वल्स टू 20, देन फाइंड एक्स इज इक्वल्स टू प्लस प्लस ए प्लस माइनस माइनस सी माइनस प्लस प्लस बी बाई 2। ठीक है, यहाँ पर देखो पहले प्लस प्लस से करना, मतलब पहले इंक्रीज करो फिर यूज़ करो, तो ये बन जाएगा आपका 7 प्लस माइनस माइनस सी, पहले डिक्रीज करो फिर यूज़ करो, तो हमने डिक्रीज कर लिया फिर अब हम यूज़ किए, माइनस और प्लस प्लस बी करना है, तो बी को पहले इंक्रीज करो यानी 11, अब 11 को यूज़ कर लो यानी कि यहाँ पर ऐसे बाई 2। ठीक है, अब आपको पता है यहाँ 7 और 19 को नहीं छेड़ा जाएगा, पहले यहाँ पर ये डिवीज़न का प्रोसेस किया जाएगा। अब दोनों इंटीजर है तो मेरे को बताओ डिवाइड करके आएगा क्या, 5 आएगा। ठीक है, ऐसे 5.5 आना चाहिए आइडियली, लेकिन चूंकि दोनों इंटीजर है तो ये डेसिमल पार्ट यहाँ से ऐसे इग्नोर हो जाएगा, बस 5 आपका यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़। अब देखो, अब आप इसको चाहे जैसे मर्जी करो, लेकिन हम पहले एडिशन कर लेंगे, तो ये दोनों का हम ऐड करेंगे तो मेरे को कितना मिलेगा, 26 माइनस 5। 26 माइनस 5 करोगे तो आपको मिलेगा 21, तो एक्स का वैल्यू आता है 21, आपका आंसर है। ठीक है, अब देखो इसको हम लोग कोड में चेक नहीं कर रहे हैं, तो अगर किसी को डाउट लगता है ना कि कहीं पर मैंने अगर गलती किया है, तो मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना कि तुमने यहाँ पर गलती कर दिया, तो मैं उसको वहाँ पर सुधार लेना। ठीक है, क्योंकि भाई देखो गलती हो सकता है सबसे। ठीक है, और ये सारा इतना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं रहता, इसलिए मैं इसको जल्दी जल्दी यहाँ पर पार करता रहा हूँ। मेन क्वेश्चन जो है प्रोग्रामिंग, उसको हम लोग बहुत डिटेल में देखेंगे। ठीक है, चलो यहाँ पर देखो, अब दिया हुआ है ए इज इक्वल्स टू 4, बी इज इक्वल्स टू 6, सी इज इक्वल्स टू 10, देन फाइंड एक्स इज इक्वल्स टू प्लस प्लस ए इंटू दिया हुआ है माइनस माइनस बी डिवाइडेड बाई सी प्लस प्लस। प्लस प्लस है मतलब ए को पहले इंक्रीमेंट करो यानी ए हो जाएगा 5, फिर ए को यूज़ करो तो यहाँ पर लिख देंगे 5 इंटू माइनस माइनस पहले डिक्रीज कर लेना है, तो ये भी बन गया आपके पास 5 डिवाइडेड बाई सी प्लस प्लस करोगे तो आपको ये 10 ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि हमने पहले इसको यूज़ किया अब वो इंक्रीज हो गया, मतलब ये 10 लिखने के बाद उसका वैल्यू जो है वो 11 बन चुका है, मतलब नेक्स्ट टाइम जब आप सी कहीं पर भी आएगा तो वहाँ पर वो 11 हो जाएगा। ठीक है, खैर ये सारी चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी से बता के रखी है। अब देखो, अब मल्टीप्लाई पहले करें कि डिवाइड, तो रूल ये है कि हमको लेफ़्ट टू राइट जाना है। ठीक है, मतलब इस डायरेक्शन में बढ़ना है, तो पहले आपका यहाँ पर मल्टीप्लाई आ रहा था, हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 इंटू 5 करोगे तो आपको 25 मिलेगा बाई 10। ठीक है, अब फिर से 25 बाई 10 करोगे तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, तो 2 आपका आंसर है। 2.5 क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि दोनों इंटीजर है तो आंसर फाइनल इंटीजर में ही देना है। चलो, बाकी कमेंट में मेरे को बताना आपका कितना सही हो रहा है, और ये सारा बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, ए इज इक्वल्स टू दिया हुआ है मेरे को 24। अब यहाँ पर देखो एक्स इज इक्वल्स टू ए माइनस प्लस प्लस ए बाई ए माइनस प्लस प्लस ए बाई ए माइनस माइनस प्लस 2 इंटू ए माइनस,
ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन लेंदी हो सकता है लेकिन उससे डरना नहीं है। लास्ट में यहाँ पे ब्रैकेट आना चाहिए था, ठीक है, ब्रैकेट लगा लेना। अब देखो x इज इक्वल्स टू, ए का वैल्यू क्या है 24, तो 24 यहाँ पर लिख दो, फिर माइनस ब्रैकेट में आओ, पहले इंक्रीज करो फिर यहाँ पर आप डिक्रीज करना है, मतलब पहले यूज़ कर लो फिर इंक्रीज करना है, ठीक है, सॉरी माइनस, उसके बाद प्लस प्लस ए है तो ये बन जाएगा आपका 25/25 ही रहेगा क्योंकि ए को हम यहाँ पर छेड़ नहीं रहे हैं। फिर प्लस प्लस ए करना है तो ये बन जाएगा 26 क्योंकि प्रीवियसली वो 25 बना था, तभी 26 होगा। पाई फिर से यहाँ पर 26 आएगा। उसके बाद देखो ये 26 लिखने के बाद ए का जो वैल्यू है वो एक से डिक्रीज होकर वापस से 25 बन चुका है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका +2 × 25, बिकॉज ए माइनस माइनस करेंगे तो फिर मेरे को उसका कुछ काम रहेगा नहीं, तो देख लो फिर से हमने सही किया है कि नहीं। 24 का वैल्यू है, प्लस प्लस करेंगे तो बना 25, फिर हमने 25 को यूज़ किया क्योंकि अभी ए माइनस माइनस नहीं है तो हम कुछ देखेंगे नहीं, ठीक है। फिर माइनस फिर प्लस प्लस ए है तो मतलब 25 से बना इस पर 26, फिर ए को हमने फिर से यूज़ किया तो वो बन गया 26, अब माइनस माइनस करने के बाद वो बना 25, ठीक है। +2 × ए का वैल्यू क्या बन चुका है 25, फिर ये माइनस माइनस का कोई खास वैल्यू रहा नहीं, ठीक है। फिर एक्स इज इक्वल टू हम करेंगे 24 माइनस ब्रैकेट में घुसो क्योंकि ब्रैकेट पहले सॉल्व होता है। अब देखो ब्रैकेट के अंदर आने के बाद ये सॉल्व होगा, ये सॉल्व होगा और ये सॉल्व होगा, ठीक है, तीनों को सॉल्व करो। ये आपका बन जाएगा 1 माइनस, ये बन जाएगा आपके पास 1 प्लस, ये बन जाएगा आपके पास 50, ठीक है। अब फिर एक्स इज इक्वल टू 24, अब ये दोनों तो कट गया, अब ब्रैकेट में बचा क्या बस 50, ठीक है, ऐसे। अब x इज इक्वल टू क्या बन जाएगा -26 आपका आंसर होगा, ठीक है। तो x इज इक्वल टू -26 आपका आंसर आ रहा है। बहुत इजी इजी क्वेश्चन है यार, इन सब में ज़्यादा आपको लोड नहीं लेना है कि क्या करे कैसे करे, बस आपको अगर प्लस प्लस पहले दिया तो पहले वैल्यू को इंक्रीज़ करो, बाद में ए लिखा है तो उसको ए को यूज़ कर लो, अगर ए माइनस माइनस है तो पहले ही ए को यूज़ कर लो फिर उसका वैल्यू को एक से डिक्रीज़ कर लो। जैसे कि देखो अगर किसी को नहीं समझ में आता है ना तो खैर वो सब क्वेश्चन तो पार हो गया, फिर भी मैं बता रहा हूँ कि कैसे आप कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर ए की वैल्यू को दे रखा है 2, बी की वैल्यू को दे रखा है 10, सी की वैल्यू को दे रखा है 25। उसके बाद बोला है ए इज इक्वल्स टू एक्स प्लस प्लस, और यहाँ पर दिया है प्लस ए माइनस माइनस बी ये मॉड्यूलो सी प्लस प्लस। अब देखो यहाँ पर कैसे आपको करना है, एक्स इज इक्वल्स टू लिखो, ए को पहले यूज़ करना है, ए पहले लिखा है तो एक वैल्यू क्या है 2, 2 को यहाँ पर लिख दो, फिर प्लस प्लस मतलब अब 2 का वैल्यू बन जाएगा 3, तो यहाँ पर आप अपडेट करके ऐसे 3 लिख देना ताकि नेक्स्ट टाइम आपको वैल्यू का कोई भी झंझट ना रहे याद करने में। फिर देखो माइनस माइनस मतलब पहले बी को घटा लो तुम, तो 10 था तो वो बन गया 9, फिर बी लिखा है मतलब बी को अब मेरे को यूज़ करना है तो 9 लिख लिया क्योंकि बी का वैल्यू क्या बन चुका है 9। फिर मॉड्यूलो आता है, फिर सी को आपको यूज़ करना है तो सी है मेरा 25, प्लस प्लस करना है मतलब सी आपका बन गया 26। ऐसा आप अपडेट करते चल रहे हैं यहाँ पर रफ में वैल्यू ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी ये आए तो आपको वहाँ पर कोई भी टेंशन ना हो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये पार्ट आपको पहले सॉल्व करना है बिकॉज मैंने आपको बताया था कि इनटू ऑपरेटर डिवाइड ऑपरेटर मॉड्यूलो ऑपरेटर की ऑपरेटर प्रेसिडेंस ज़्यादा होता है प्लस या माइनस से, ठीक है। तो पहले हमको इन सबको सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जब भी अगर मान लो कुछ ऐसा क्वेश्चन आता है जैसे कि कुछ ऐसा क्वेश्चन आ गया या फिर कुछ ऐसा क्वेश्चन आ गया, जब बड़ा नंबर आपका इधर है, बड़ा नंबर इधर है, छोटा नंबर राइट साइड रहे, तो आपको डिवाइड और रिमाइंडर फाइंड करने में वहाँ पर कोई भी तकलीफ नहीं होती है कि कैसे मेरे को रिमाइंडर फाइंड करना है, ठीक है, ये सिंपल प्रोसेस है आप फाइंड कर लोगे। लेकिन क्या हो अगर हम यहाँ पर इसको रिवर्स कर दें, मतलब 2 इधर आ जाए, मतलब बड़ा नंबर बेसिकली मेरा जो है वो लेफ्ट हैंड साइड आ जाए और बड़ा नंबर जो है मेरा राइट हैंड साइड चल जाए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो दोनों में क्या कंडीशन होगा, इसमें आपको आँख मूंद के 0 लिखना है और इसमें आपको आँख मूंद के जो इधर साइड लिखा हुआ है वही इधर साइड लिख देना, मतलब छोटा नंबर को बेसिकली यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। ये फंडा है। अब फंडा ऐसा नहीं कुछ बहुत टेक्निक है कुछ मतलब बहुत इसके पीछे लॉजिकल रीजनिंग ऐसा कुछ नहीं है यार, डिवाइड करके देख लो। अगर आप 5 को 2 से डिवाइड करोगे तो आप कुछ ऐसा ही करोगे, 5 को 2 से डिवाइड दोगे तो पहला बार में नहीं जाएगा, तो यहाँ पर आप डेसिमल आएगा, अब डेसिमल आएगा तो यहाँ पर एक 0 लग जाएगा, फिर आप यहाँ पर 4 डालोगे तो 20 और ये कट गया। तो ये क्वेश्चन क्या आता है 0.4 आता है, तो बस आपको एक इंटीजर पार्ट चाहिए रहता है इसलिए आप ये 0.4 को हटा देते हो, इसलिए आपको बस बचता है 0, तो वही हमने यहाँ पर लिखा है 0, तब भी
तो इसका मतलब जब भी कोई छोटा नंबर से आप बड़ा नंबर को डिवाइड दे रहे हो तो आँख मूंद के वहाँ पर 0 लिख देना। ठीक है, इसके पीछे का रीज़न भी आपको यहाँ पर समझ में आ गया। अब भैया इसके पीछे का रीज़न देखते हैं। देखो, अगर हम यहाँ पर 5 को 2 से डिवाइड करें, ठीक है, 5 को 2 से डिवाइड करें तो एक तरह से मैं बोल सकता हूँ कि ये मेरे पास डिवाइड होगा ही नहीं। ठीक है, अगर हम डेसिमल में ना जाएँ तो, क्योंकि देखो आपको पता है कि अब आप रीज़न पूछोगे कि यहाँ पर तो हम डेसिमल में जा रहे थे, यहाँ पर डेसिमल में क्यों नहीं जाएँगे? तो देखो यार, सिंपल सा रीज़न, अगर ये क्वेश्चन आप पूछ रहे हो तो मतलब आप लेक्चर ढंग से नहीं देख रहे हो। लेक्चर देखते वक्त मैंने आपको अच्छे से बताया है कि इस केस में हम डेसिमल को कंसिडर करते हैं लेकिन इसमें नहीं करते हैं, बिकॉज़ अगर आप इसमें डेसिमल कंसिडर करने लगे तो रिमाइंडर फिर आपको कभी ज़िंदगी में मिलेगा ही नहीं, वो हर बार 0 बनना ही बनना है उसको। ठीक है, क्योंकि देखो यार, अगर आप इसका अगर रिमाइंडर खोजने निकलोगे, अगर आप इसको पूरा एकदम पॉइंट डेसिमल वगैरह लगा के डिवाइड करोगे तो भाई जाहिर सी बात है कि वो डिवाइड होना ही होना है उसको, क्योंकि आप यहाँ पर उसको क्या कर रहे हो कि ऐसा कुछ लगा के उसको डिवाइड कर ही दे रहे हो ऐसे। ठीक है, तो ऐसा में कभी भी आपको रिमाइंडर यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो इसलिए क्या करना है आपको, इसको ऐसे नहीं करना है। अगर नहीं डिवाइड हो रहा है तो मत डिवाइड करो। ठीक है, मतलब आपको डेसिमल पार्ट में नहीं जाना है, मेरा कहने का ये मतलब है, तभी आपको रिमाइंडर मिलने वाला है। देखो जैसे कि अगर सिंपल क्वेश्चन हम लेते हैं, अगर हम यहाँ पर 6 ले रहे हैं तो अगर इस केस में आप बोलोगे कि हाँ इसमें तो मेरे को रिमाइंडर मिलेगा, मेरे को 1 मिल जाएगा। ठीक है, ऐसा करके कुछ रिमाइंडर मेरे को 1 मिला, लेकिन अगर मैं चाहता तो मैं इसको भी यहाँ पर डेसिमल लगा के मैं इसका भी रिमाइंडर को गायब कर सकता था। तो हर बार तो मेरे को फिर इसका वैल्यू 0 ही लिखना चाहिए, चाहे बड़ा नंबर से डिवाइड करे चाहे छोटा नंबर से। तो यही कन्फ्यूज़न को दूर रखने के लिए ना, कि मेरे को रिमाइंडर चाहिए अगर, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि इसको डिवाइड नहीं करते हैं, तो अब ये डिवाइड होगा ही नहीं, तो बचा आपका रिमाइंडर क्या है, 2। तो हमने यहाँ पर 2 को लिख दिया। ठीक है, तो ये फंडा है यार इस चीज़ का। ठीक है, इसमें अब कोई भी यहाँ पर डाउट नहीं रहना चाहिए, और ये लेक्चर में भी मैंने आपको बता के रखा हुआ है। तो छोटा नंबर 9 तो उसको हमने यहाँ पर डाल दिया, तो 11 आपका आंसर है। ठीक है, तो ये मेरा 5th क्वेश्चन। अब देखते हैं लास्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर वाला क्वेश्चन। एक्स का वैल्यू को मेरे को दे रखा है 21। आंसर मेरे को निकालना है, तो माइनस माइनस एक्स है डिवाइडेड बाई 3 प्लस एक्स प्लस प्लस है। ठीक है, अब माइनस माइनस एक्स करोगे तो बन गया आपका 20 मॉड्यूलो 3 प्लस, पहले यूज़ कर लो यानी कि 20, फिर प्लस प्लस करोगे तो वापस से वैल्यू 21 बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, इसको अगर हम डिवाइड देंगे यानी रिमाइंडर फाइंड करेंगे तो वो 2 आएगा। ठीक है, बिकॉज देखो 6 3 ज़ा 18, 18 से चला गया, 2 बच गया आपका रिमाइंडर, और ये प्लस 20, तो आपका बचा 22 आपका आंसर। ठीक है, तो बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन था मेरा यहाँ पर। अब हम देखते हैं हमारा 7th क्वेश्चन। ये सारा मेरा बेसिकली मैथमेटिकल चीज़ है यार, इसमें कोई टेंशन नहीं लेना आपको। 2 + 2/4 है यहाँ पर, -5/3 है। ठीक है, अब 2 को एज इट इज़ छोड़ो, बिकॉज हमको पहले ये दोनों को सॉल्व करना है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि जब जब भी कोई छोटा नंबर बड़ा नंबर से डिवाइड किया जा रहा हो, आँख मूंद के 0 लिखो। इसका रिमाइंडर क्या मिलेगा आपको, 2 मिलेगा। ठीक है, तो फाइनल आंसर आपका बन जा रहा है 0, क्योंकि ये +2 -2 कट जा रहा है, तो आपको बचेगा 0। ठीक है, तो इसका आंसर आपका 7th का 0 मिलता है। अब देखते हैं हम अपना 8th नंबर क्वेश्चन। 5 × 4 दे रखा है, +4 + 6 दे रखा है, -4 + 6। ठीक है, तो 5 4 × 20 पहले सॉल्व होगा, -4 + 6। ठीक है, अब देखो हम ऐसा मैथ, देखो अगर आप चाहे कंप्यूटर में इस स्टेटमेंट को देखो, बस इस स्टेटमेंट के बारे में हम बोल रहे हैं। अब चाहे आप इसको कंप्यूटर लैंग्वेज में सॉल्व करो या सिंपल अपना मैथमेटिकल टास्क में, दोनों का वैल्यू सेम आता है, लेकिन आपको पता रहना चाहिए कि इंटरनल कैसा वर्क करता है, क्योंकि प्लस और माइनस का जो ऑपरेटर एसोसिएटिविटी है वो सेम है। मतलब ऑपरेटर जो प्रेसिडेंस है वो सेम है, लेकिन एसोसिएटिविटी इसलिए इसका लेफ़्ट टू राइट है, मतलब लेफ़्ट में जो पहले आएगा वो पहले एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो कंप्यूटर लैंग्वेज में आप ऐसा कर सकते हो कि 20 + 6 करेंगे तो आपको 26 मिला, -4 करोगे तो 22। लेकिन असल में आपको क्या करना है, कंप्यूटर के अंदर कैसे सॉल्व होता है, पहले ये सॉल्व होगा, देखो ऐसे। ठीक है, 20 - 4 होगा, क्योंकि ये माइनस पहले आ रहा है लेफ़्ट टू राइट जाने पर। 20 - 4 करोगे तो आपको कितना मिलेगा, वहाँ पर 16 मिलेगा। ठीक है, तो 16 लिखो और +6। अब ये दोनों बचा, तो इन दोनों का आंसर 22 आता। दोनों सेम ही है, लेकिन प्रोसीजर मतलब एक तरह से क्या बोले उसको, मतलब जो अप्रोच होता है ना वो थोड़ा सा वहाँ पर डिफरेंट हो जाता है। अब 9th क्वेश्चन देखते हैं। आंसर निकालने के लिए दोनों सेम ही आता है, खैर उससे दिक्कत नहीं है, कोई आपको बोलेगा भी नहीं कि, लेकिन हाँ आपको एक तरह से बेसिक्स के तौर पर आपको पता रहना चाहिए यार कि कैसे हो रहा है अंदर वाला चीज़। ठीक है, पहले ये सॉल्व होगा, तो यहाँ पर आएगा 2, क्योंकि छोटा नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं।
ये आएगा आपके पास यहाँ पर सीधा सीधा 5, ठीक है। अब करोगे तो यहाँ पर 10 - 5 फिर 5 आपका आंसर है, ठीक है। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन 10th वाला। 7 × 2 मॉड्यूलो 10 + 6, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 7 × 2 पहले सॉल्व होगा, 7 2 14 डिवाइडेड बाई 10 + 6। अब ये पहले सॉल्व होगा, तो ये करोगे तो आपको 4 एज ए रिमाइंडर मिलेगा +6, यानी कि 10 आपका यहाँ पर बन जाता है आंसर, ठीक है। चलो, तो ये मैंने आपको अरिथमेटिकल वाला जो लेक्चर था उसके अंदर जो क्वेश्चन था उसका सारा आंसर मैंने आपको यहाँ पर डिस्कस करा दिया है। अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट आंसर वीडियो में, तब तक के लिए कीप कोडिंग एंड बाय बाय।